पाकिस्तान ने 1 मिलियन टन फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट कर लिया है, जो कि 66 लाख बैरल के बराबर होता है, जिससे कमोबेश $400 मिलियन की आमदन हुई है। ऐसा गुज़िश्ता 7 माह के दौरान किया गया है और एक्सपेक्टेड यह है कि 30 जून तक जब यह माली साल मुकम्मल होगा, हम लोग 17 लाख टन यानी 1 करोड़ 12 लाख बैरल फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट कर चुके होंगे। अगर इसी फर्नेस ऑयल को पाकिस्तान की किसी जदीद रिफाइनरी में रिफाइन किया जाए तो 2 गुना ज़्यादा पैसे हम कमा सकते हैं। कमोबेश हर साल 1 अरब 30 करोड़ का पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल ऑयल हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। आज की वीडियो इन्हीं तमाम तफसीलात से मुताल्लिका है और वो रिफाइनरी जो इस हमारे फर्नेस ऑयल को रिफाइन करने की कैपेसिटी रखती होगी, कितने अरब डॉलर्स में लगेगी, ये तमाम तफसीलात आप आगे जाकर जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। गुज़िश्ता 7 माह के दौरान पाकिस्तान से 1 मिलियन टन 10 लाख टन जो कि 66 लाख बैरल बनते हैं, वो हमने फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट कर दिया है और आमदन उससे कमोबेश कुछ $400 मिलियन के करीब आई है, क्योंकि जो फर्नेस ऑयल की प्राइस है $350 से $450 फी टन इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है। अब फर्नेस ऑयल वो ऑयल होता है जो कि खाम तेल को रिफाइन करने के बाद बचता है। खाम तेल से जब पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और इस तरह के जेट फ्यूल समेत दीगर लाइट फ्यूल्स निकाल लिए जाते हैं, तो आखिर में जो गाढ़ा सा ब्लैक कलर का महलूल बचता है वो होता है फर्नेस ऑयल। उससे रिफाइन करने के लिए एक जदीद किस्म की जो रिफाइनरी चाहिए होती है, जिसे डीप कन्वर्जन रिफाइनरी कहते हैं। वो रिफाइनरी पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है। फिर पहले ये होता था कि इस फर्नेस ऑयल के ऊपर हम लोग अपने पुराने पावर प्लांट चला लिया करते थे। अब वो पुराने पावर प्लांट्स इस कदर महंगे हो गए हैं, उनसे बिजली कम पैदा होती है, खर्चा ज़्यादा होता है, हम उसे चलाते नहीं, तो इस फर्नेस ऑयल को हम लोग सस्ते दामों दुनिया भर में बेचने पर मजबूर हैं। अगर हर माह का जिक्र करें तो हर माह औसतन हम लोग 1,42,857 टन फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि 9,42,857 बैरल बनता है। अब इसी को हमारे यहां रिफाइन होना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो बात करें अगर उस रिफाइनरी की जिसके अंदर ये रिफाइन हो सकता है, तो उसको सेटअप करने की कॉस्ट जो है ना, पाकिस्तान में वो 40,000 बैरल की एक रिफाइनरी लग जाए, यानी कि वो रिफाइनरी जो रोजाना 40,000 बैरल फर्नेस ऑयल रिफाइन कर सकती हो, तो उस पर ज्यादा से ज्यादा $1.5 अरब की लागत आएगी मैक्सिमम। ये एक रिफाइनरी कराची में लग सकती है। पूरे पाकिस्तान के 5 रिफाइनरीज का बचा हुआ फर्नेस ऑयल यहां पर आए, क्योंकि एक्सपोर्ट भी तो कराची से होता है, तो यही आके वो रिफाइन हो, तो हमें मिलेगा क्या? बड़ा अहम सवाल है। डीजल की प्रोडक्शन जो है हमारी, वो 45 से 55% बढ़ जाएगी। पेट्रोल की प्रोडक्शन जो है 15 से 25% उसमें से बढ़ जाएगी। जेट फ्यूल जो है 5 से 10% निकलेगा। एलपीजी 5 से 8% निकलेगी और तारकोल समेत बिटुमेन और इस तरह की जो रेजिड्यू चीज़ें होती हैं, वो कोई 10 से 20% इसमें से इजाफे निकलेंगे। अब इन चीज़ों की मालियत जो है वो आलमी मंडी में $1,30 करोड़ है। इस साल हम लोग जितना फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे वो कुछ $700 मिलियन के करीब होगा। उससे डबल हम लोग $1,30 करोड़ इन चीज़ों से बचा सकेंगे। वो किस तरह? अगर बात करें सिर्फ डीजल की, तो 45 से 55% का मतलब है 63 लाख बैरल इजाफी डीजल हम मुल्क में प्रोड्यूस कर सकेंगे। दूसरे नंबर पर आता है पेट्रोल। 29 लाख बैरल हम लोग इजाफी पेट्रोल मुल्क में पैदा कर लेंगे। फिर जेट फ्यूल जो बड़े बड़े हवाई जहाज़ों में तमाम जगह एविएशन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, 11 लाख बैरल हम वो मुल्क में प्रोड्यूस कर रहे होंगे। फिर एलपीजी जो है कुछ 14 लाख टन हम लोग इजाफी एलपीजी प्रोड्यूस कर लेंगे। फिर बिटुमेन वगैरह जो है वो कुछ 17 लाख बैरल के करीब हुजम का हम मुल्क में प्रोड्यूस कर लेंगे। तो अब ये कितना होगा मुल्क के लिए? हम लोग रोजाना कुछ 4,30,000 बैरल के करीब फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। ये कितना बनेगा? 1,30,00,000 बैरल। अब आप जरूर पूछेंगे कि फर्नेस ऑयल अगर 1,12,00,000 बैरल है, तो ये 1,30,00,000 बैरल किस तरह हुआ? वो इस तरह कि जब आप लाइट फ्यूल्स में आते हैं तो वो एक्सपैंड कर जाते हैं, तो एक्सपेंशन की वजह से वो जो हुजम है उसमें बढ़ जाएंगे। तो जब आप लोग इन तमाम चीज़ों को 1,30,00,000 बैरल की सूरत में कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे 1 महीने की पूरी मुल्क की ज़रूरियात बनती हैं। अब इसी से ज़ूम कर लीजिए ये कितना अहम प्रोडक्ट हो सकता है।
आप जो दुनिया भर को फर्नेस ऑयल बेच रहे हैं उसकी मालियत $55 से लेकर $70 फी बैरल के दरमियान होती है। 70 बैरल तो बहुत कम होती है, 55 के करीब ही रहती है। और इस वक्त डीजल जो दुनिया में बिक रहा है वो 100 से 115 बैरल के दरमियान बिक रहा है, डीजल और पेट्रोल। क्योंकि रिफाइनरी जब आपको रिफाइन करके चीज़ देती है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, वो अपना मार्जिन ज़्यादा डालती है, प्रीमियम मार्जिन डालती है। तो इसलिए हम पिछले कई सालों से ये चीखते आ रहे हैं कि हमें दुनिया भर से खाम तेल लेना चाहिए और उसे पूरा का पूरा मुल्क के अंदर रिफाइन करना चाहिए। अब हम करते क्या है, आधा खाम तेल हम लेते हैं, आधी रिफाइंड प्रोडक्ट्स लेते हैं, क्योंकि हमारी ये लोकल रिफाइनरीज हैं इस काबिल नहीं है कि वो सारा का सारा फ्यूल जो है उसे रिफाइन कर सकें। ये नहीं कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी पूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी पुरानी है। उस पुरानी टेक्नोलॉजी का नुकसान ये होता है कि जब वो खाम तेल से पेट्रोल डीजल वगैरह बनाते हैं तो वो कम मिकदार में बनता है और ये जो फर्नेस ऑयल है ज़्यादा मिकदार में बनता है, तो उन्हें नुकसान होता है। इसलिए वो एक मुनासिब सी मिकदार के अंदर रिफाइनिंग करते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर एक ही डीप कन्वर्जन रिफाइनरी लगी होगी, हाइड्रोक्रैकर लगा होगा, तो उससे तमाम रिफाइनरीज जो हैं अपना बच जाने वाला फर्नेस ऑयल देकर उनसे इजाफी पेट्रोल डीजल और तमाम चीज़ें लेंगी तो उनके मार्जिन बेहतर होंगे। और फिर अब ये बात क्लियर हो गई है कि ना तो सऊदीया पाकिस्तान के अंदर रिफाइनरी लगाने के अंदर इंटरेस्टेड है, ना यूएई इंटरेस्टेड है, चाइना तो पहले इंटरेस्टेड नहीं था। तो हमें इस मुल्क के अंदर फिलहाल कोई नई रिफाइनरी नहीं चाहिए, सिर्फ एक डीप कन्वर्जन रिफाइनरी चाहिए जो कि 40-50 हज़ार बैरल की हो, दैट्स इट। उसी रिफाइनरी के जरिए हम बच जाने वाला फर्नेस ऑयल मजीद रिफाइन करके अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। और जो $700 मिलियन हम तकरीबन एक साल के अंदर फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट करके कमाते हैं, उसकी बजाय $1,30 करोड़ हम लोग पेट्रोल डीजल ना इंपोर्ट करके बचाएंगे। डबल हम लोग बचा लेंगे। यहाँ $700 मिलियन कमा रहे हैं, लेकिन उसके बदले $1,30 करोड़ का पेट्रोल डीजल रिफाइंड हालत में खरीद रहे हैं। ना हम $700 मिलियन एक्सपोर्ट करेंगे, $1,30 करोड़ हमारा बच जाएगा, डबल हमारा मुनाफा होगा। तो सिंपल वर्ड्स में ये कीजिए कि ये जो रिफाइनरी है, जो भी कंपनी लगाएगी, वो मैक्सिमम 2-3 सालों के अंदर पाकिस्तान के लिए अपना जो खर्चा है पूरा कर देगी। अब इस रिफाइनरी को लगाना कोई मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ एक अच्छी पॉलिसी देनी है। इस मुल्क के सेठ इस काबिल हैं, और जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, ये जो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज लगी हुई पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी, सिनर्जी को, पार्को वगैरह, ये इस काबिल हैं, इनकी जो बैलेंस शीट्स हैं इतनी तगड़ी हैं कि ये अपनी जेब से रिफाइनरी लगा सकती हैं, एक कंसोर्शियम बना के रिफाइनरी लगा सकती हैं। लेकिन हुकूमत की विल होनी चाहिए। ये वो छोटे छोटे इक़दाम हैं जो हम मिलाएंगे तो पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा। आज के एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।